तो दोस्तों वेलकम है आप लोग को अगेन ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, गोड रिलम फिर वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये ना जैस्मीन के इफ्तार पे होती है। और वो जो लड़की होती है वो ना जैस्मीन के साथ बहुत ही जोरों से फाइट करती है, मगर एंड में ना जो जैस्मीन होती है वो ना उसको हरा देती है। और फिर जो जैस्मीन होती है वो ना यूनची के पास आके कहती है, कहते कि मुझे ना यहाँ से जाना होगा और इस टाइम ना मैं ना वापस ना गोड रिलम में जा रही हूँ जहाँ से मैं आई हूँ। ये सुन के जो यूनची होता है वो जैस्मीन को रोकता है, मगर जो जैस्मीन होती है वो ना नहीं रुकती और उससे ना यूनची को ना बाय कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर जैस्मीन ये भी कह के जाती है, कहते कि मेरे बाद ना ये जितने भी जो होली प्लेसेस के लीडर है ये दोबारा फिर अपनी औकात पे आ जाएंगे। कहते कि मैं इसलिए इनको नहीं मारी ताकि तुम आगे जाके पावरफुल हो जाओ और तुम्हारे साथ ना फाइट करने के लिए कोई बंदा हो, इस रेफर मैं इनको जिंदा रख रही हूँ। और ये कह के ना जो जैस्मीन होती है वो ना वहां से चली जाती है, लेकिन वो जो मून फ्लावर होती है वो ना पीछे ना जान मुझ के ना अपना एक बाल छोड़ देती है और वो बाल ना एक ना सांप की फॉर्म ले लेता है। और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरे के पूरे ब्लू पोल स्टार पे उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। यानी मून फ्लावर का फिर बाल इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरे का पूरा ब्लू पोल स्टार पे उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। और फिर उसे एक ना वो जो सांप होता है वो ना सीधे यूनची पे अटैक करता है, जिस तरफ यूनची के जो हार्ट होता है वो ना पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और यूनची का हार्ट भी पूरे तरीके से फील हो जाता है और जो यूनची होता है वो ना वहीं पे नीचे गिर जाता है। ये देख के ना जो फैंग वुनर होती है वो बिल्कुल सदमे में ही चली जाती है। अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको खड़े हुए देखते हैं जो ना बहुत ही ज्यादा सदमे में होते हैं। और फिर उससे ना जो योम्बा होता है वो भी यूनची के पास आ जाता है और यूनची को उठाने की कोशिश करता है। और फिर हम लोग को ना फोनिक एम्परर का ना जो बेटा होता है उसको दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है, कहता है अच्छा हुआ यूनची का मीना मारा गया है। और उससे ना हम लोग ना फोनिक एम्परर को देखते हैं जो ना फैंग वुनर को बुलाता है, मगर उससे ना जो फैंग वुनर होती है वो कहती है, कहती है कि फादर मैं ठीक हूँ। और जो फैंग वुनर होती है वो ना बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और फिर उससे ना जो फैंग वुनर होती है वो कहती है कि मैं अपने ब्रदर यून को ऐसे नहीं मरने दूंगी। उससे ना जो फैंग वुनर होती है वो ना योम्बा के हाथ से यूनची को ले लेती है और यूनची को जोर से गले लगा लेती है। और थोड़ी देर बाद ना जो फैंग वुनर होती है वो ना यूनची को ना वहां से लेकर चली जाती है। और फिर फैंग वुनर कहती है कि ब्रदर यून मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और उससे ना जो फैंग वुनर होती है वो ना वहां से गायब हो जाती है। फिर हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना वूतियान को देखते हैं। और फिर जो वूतियान होता है वो सोच रहा होता है, कहता है कि यूनची की जो मास्टर वो अचानक से कैफे चली गई है। कहते जैसे यूनची की मास्टर ने उस लड़की के साथ फाइट खत्म किया फिर यूनची की मास्टर यूनची को छोड़ के चली गई है। कहते इसके अलावा यूनची की मास्टर ने ना उसको कुछ अकेले में बताया भी था। और फिर फेक ना वो कहते बहुत ही ज्यादा अजीब है, कहते कहीं वो वापस तो नहीं आ जाएगी। लेकिन अचानक फिर ना वो जो वूतियान होता है उसके पास में एक फाउंड ट्रांसमिशन आता है और वो जो फाउंड ट्रांसमिशन होता है वूतियान उस पे हाथ रखता है और उसके अंदर ना और किसी का नहीं बल्कि जो फोनिक एम्परर का जो कमीना बेटा होता है उसका मैसेज होता है। और फिर वो जो फोनिक एम्परर का जो कमीना बेटा होता है वो कहता है कि हमारी जो डील थी मैं उसको मानने को तैयार हूँ। कहता है कि आप ना हमारा जो फोनिक एम्पायर है इसके ऊपर अटैक कर सकते हो और यहाँ पर जितने भी जो 100 किलो पर्पल क्रिस्टल है आप उन सबको लेकर जा सकते हो, जिससे ना आप लोग ना अपना जो वूतियान पहले से उसको दोबारा से क्रिएट कर पाओगे। और फिर जो फोनिक एम्परर का जो कमीना बेटा होता है वो कहता है इसके अलावा ना हमारे जो फोनिक फैनफिफ्टर थे वो भी कब के मर चुके हैं और यहाँ तक के ना जो फोनिक गॉड की जो स्पिरिट का जो बचा हुआ पार्ट है वो ही पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। कहता है कि अगर अब आप हम पे अटैक करोगे ना तो कोई भी फोनिक एम्पायर को बचाने वाला नहीं होगा आपसे। और फिर फेक ना फोनिक एम्परर का जो कमीना बेटा होता है वो कहता है कि जैसा कि हमारी डील हुई थी आप ना मुझे न्यू फोनिक एम्परर बनाओगे और इसके अलावा ना आप ना मेरी शादी फैंग वुनर से भी करवाओगे। ये सुन के जो वूतियान होता है वो ना फेक ना फाउंड ट्रांसमिशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो हंसने लग जाता है वोर से। और फिर वूतियान कहता है कि लगता है कि गॉड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। कहता है कि फोनिक फैनफिफ्टर भी मारे जा चुके हैं और यहाँ तक कि जो फोनिक गॉड की जो स्पिरिट का बचा हुआ पार्ट है वो भी पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। और कहता है इसके अलावा यूनची की जो मास्टर है वो भी वहां पे नहीं है। तो कहता है कि पूरे के पूरे फोनिक एम्पायर में मेरा मुकाबला करने के लिए कोई भी नहीं है। ये कह के ना जो वूतियान होता है वो ना तेजी फिर उड़ के ना वहां से चला जाता है और ये इस टाइम ना सीधा ना फोनिक एम्पायर की तरफ जा रहा होता है। फिर उसे ना हमारा जो सीन होता है वो ना फोनिक एम्पायर पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे ना हम लोग ना फोनिक एम्पायर को देखते हैं जो अपने फादर को कहता है कि फादर जो यूनची है वो ना पूरे तरीके से मर चुका है क्योंकि उसका जो हार्ट है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और मुझे डर है कहीं वुनर ना कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले क्योंकि आपको पता है कि वो यूनची से कितना ज्यादा प्यार करती है। ये सुन के ना जो फोनिक एम्परर का जो बाप होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर फोनिक एम्परर का बाप कहता है मुझे तो ये बात याद ही नहीं थी, जल्दी करो हमें ना वुनर के पास जाना चाहिए। लेकिन अचानक फिर आसमान पे एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है मैं अभी तो यहाँ पे हूँ और तुम दोनों यहाँ पे जाना चाहते हो। ये बात उनके फोनिक एम्परर कहता है ये तो वूतियान है। और फिर फोनिक एम्परर कहता है जैसे यूनची के मास्टर गए ये कमीना अपनी औकात पे आ गया है और ये मीना और फमफारा को लेने के लिए यहाँ पे आया है। और फिर फिर ना जो फोनिक एम्परर का जो बाप होता है वो कहता है कि हमें इससे नहीं उलझना। और फिर फोनिक एम्परर का बाप कहता है तुम्हें पता है फोनिक गॉड कब की मर चुकी है और इसके अलावा ना हमारे जो एनफिफ्टर है वो भी मर चुके हैं और यहाँ पे ना जो यूनची की मास्टर है वो भी नहीं है। तो अगर हम इसे उलझेंगे तो हम लोग जरूर मारे जाएंगे इसके हाथों। और फिर उसे ना वहाँ पे ना वूतियान आ जाता है। ये देख के जो फोनिक एम्परर होता है वो कहता है क्या हुआ आप वापस क्यों आ गए। कहता है कहीं आपको शादी के अंदर वाइन तो कम नहीं मिली। ये सुन के ना जो वूतियान होता है वो कहता है कि नहीं वैसे तो मैं यहाँ पे वाइन पीने के लिए भी आया हूँ। और फिर वूतियान कहता है लेकिन कहता है कि मैं वाइन से भी ज्यादा कुछ और चाहता हूँ। ये सुन के फोनिक एम्परर नाराज होते हुए कहता है कि फिर सोच लो यूनची की मास्टर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम ऐसे ही गुस्सा दिलवा दोगे आराम से। फिर फोनिक एम्परर कहता है कि
अगर यूनची के मास्टर को पता चल भी गया ना तुमने मिरर ऑफ फम्फारा के बारे में दोबारा से सोचा है, तो वो यहाँ पे आके तुम्हें पूरे तरीके से मार देगी। ये सुन के ना जो वूतियान होता है वो कहता है कि फोनी फेम पर लगता है कि तुम्हें ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कहता है कि माना कि मैं मिरर ऑफ फम्फारा चाहता हूँ, कहता है कि मगर अब भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ना यूनची के सामने आ सकूँ। और फिर फेक ना वो जो वूतियान होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे किसी और चीज के लिए आया हूँ। ये सुन के ना जो फोनी फेम पर होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम मिरर ऑफ फम्फारा लेने नहीं आए, तो कहता है कि अब मैं जानना चाहता हूँ तुम यहाँ पे आए क्यों हो। और फिर जो वूतियान होता है वो कहता है कि यकीन मानो अगर मैं तुम्हें बता दिया तुम इसके बारे में जानना भी नहीं चाहोगे। और उस वक्त ना वूतियान अपनी तलवार निकालने लग जाता है। ये सुन के ना जो ना फोनी फेम्पर का बाप होता है वो कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। फिर उस वक्त में जो वूतियान होता है वो कहता है तुम्हें पता तो है यूनची की मास्टर के हाथ में मेरा पूरा का पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया है, यहाँ तक कि वूतियान पैलेस के अंदर कोई भी जो एल्डर है वो भी नहीं बचा। तो कहते कि इस तरह ना मैंने यहाँ पे तुम फिर पर्पल क्रिस्टल लेने आया और पूरे 100 kg लेने आया हूँ। ये सुन के ना जो फोनी फेम्पर और उसका बाप होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर उस वक्त ना जो फोनी फेम्पर का बाप होता है वो कहता है कि लगता है कि वूतियान तुम्हारा जो दिमाग है वो सही काम नहीं कर रहा। तुम्हें पता भी है जो पर्पल क्रिस्टल है वो कितने ज्यादा महंगे हैं और वो एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है और तुम मांग भी पूरे 100 kg रहे हो। कहते कि हमारे पास ये कहाँ से आए। और फिर उस वक्त ना जो वूतियान होता है वो कहता है कि लगता है कि तुम मेरे सामने बेवकूफ बनने का खेल खेल रहे हो। तो कहते कि मैं ना फोनिक फायर रिलम के अंदर जाके खुद ही सारे के फायर क्रिस्टल ले लेता हूँ। और फिर उस वक्त ना जो फोनी फेम्पर का बाप होता है वो अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि वूतियान तुम वह जंगली यहाँ पे ना बनो। कहते कि अगर मैंने ना यहाँ पे फोनिक गॉड की स्पीड का बचा हुआ पार्ट बुला लिया ना या अपने एनफिफ्टर्स को बुला लिया, यकीन मानो वो यहाँ पे आके तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कहते तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि तुम उनका कोई भी मुकाबला नहीं हो। और फिर फेंक ना वो जो वूतियान होता है वो ना फोर से हंसने लग जाता है। और फिर वूतियान कहता है कि जाओ और बुलाओ अपनी फोनिक गॉड की स्पीड का बचा हुआ पार्ट, या फिर जाके अपने जो एनफिफ्टर है उनको बुला लो। कहते मैं भी देखूँ उनकी पावर कितनी है। और फिर फेंक ना वहाँ पे ना जो फोनिक फेम्पर का बाप होता है वो कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर फेंक ना जो वूतियान होता है वो कहता है कि मुझे सब पता है, मेरे सामने वह बेवकूफ बनने की कोशिश ना करो। कहते कि और मुझे मजबूर भी ना करो कि मैं यहाँ पे खड़े होकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रख दूं। फिर उस वक्त जो फोनी फेम्पर का जो बाप होता है वो ना अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। और फिर वो कहता है कि देखता हूँ कि तुम मेरे फोनी एम्पायर में आके कैसे बदमाशी दिखा सकते हो। और फिर उस वक्त ना हम लोगों ने वूतियान को दिखाया जाता है। और फिर जो वूतियान होता है वो अपने दिल में कहता है कि इसका जो पावर लेवल है वो ना फोवरिंग परफॉर्म लेवल 9 की पीक पर है। ये ना फोवरिंग परफॉर्म लेवल 10 से सिर्फ एक ही स्टेप दूर है, यानी मेरे फिर एक स्टेप पीछे है। कहते कि ये वीक तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उस वक्त वूतियान कहता है वैसे तो मैं इसको मार सकता हूँ मगर इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। कहता है जिससे मुझे डर है कि वो जो 3 कमीने हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, फिर मेरा यहाँ पे कुछ भी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी इस टाइम ना ये जो बाकी के 3 होली प्लेसेस के जो लीडर है उनकी बात कर रहा है। फिर उस एक ने जो वूतियान होता है वो कहता है मुझे रोकने से पहले इस बात को सोचो कि मुझे ये न्यूज़ मिली कहाँ से है कि तुम्हारे पास इतने सारे पर्पल क्रिस्टल है। और इसके अलावा ना जो फोनिक फैनफिफ्टर और जो फोनिक गॉड की स्पिरिट का बच्चा हुआ पार्ट है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। ये फोन के ना जो फोनिक फैम्पर का बाप और जो फोनिक फैम्पर होते हैं वो ना पीछे देखने लग जाते हैं। और फिर वो कहते हैं ये जरूर मिंगर होगा, यानी अपना जो बेटा होता है उसका छोटा नाम लेकर कह रहा होता है। और फिर उसे फोनिक फैम्पर कहते हैं कमीने कहीं कि तूने ये न्यूज़ इसको बताई है ना। और फिर उसे ना हम लोग को वूतियान को दिखाया जाता है और वो ना फिर प्रिंस को कहता है कि प्रिंस इन लोगों को बता दो, वैसे भी हम दोनों आपस में पार्टनरशिप जो की हुई है। और उस वक्त ना वो जो प्रिंस होता है वो ना उनको बता देते कि उसने ये न्यूज़ ना इनको बताई है। ये सुन के फोनी फैम्पर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर फोनी फैम्पर कहते हैं कि फिर एक दफा दोबारा बोलियो कमीने। और उस वक्त ना वो जो बेटा होता है वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है। और फिर वो कहते हैं वैसे ही मैं कमीना हूँ और अगर मैंने कोई बेवकूफ़ी करती है तो इसमें क्या कोई बड़ी बात है। ये बात सुन के ना फोनी फैम्पर की तो खोपड़ी घूम जाती है और उस वक्त ना एक चमाट मार के अपनी बेटी की भी खोपड़ी घुमा देता है। और फिर वो कहता है तू वाकई में कमीने का बच्चा। और एक बात याद रखना, मैंने इस टाइम ना ये अपनी तरफ से नहीं कहा, यहाँ पे सच में लिखा हुआ है ये लफ्ज। और फिर उस वक्त ना जो फोनी फैम्पर होता है वो कहता है तुझ जैसे कमीने को तो मुझे पहले कहीं मार देना चाहिए था, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी बाहर वाले को देने की। और फिर उस वक्त ना जो फोनी फैम्पर होता है वो ना अपनी फुल पावर एक्टिवेट कर लेता है। और फिर वो कहता है तुझ जैसे गद्दार बेटे को तो कब का मर जाना चाहिए। लेकिन अचानक फिर उसका जो बेटा होता है वो ना पागलों की तरह हंसने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि ये सब कुछ ही ना अगर आप ना फैंग वुनर की शादी यूनची से ना करवाते। कहता है कि आपको पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, आपने फिर भी उसकी शादी ना यूनची से करवाने का फैसला कर लिया है। अब ये सुन के ना उस वक्त ना फोनी फैम्पर के मुंह से फिर से खून निकल आता है। और फिर उस वक्त ना जो फोनी फैम्पर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर वो कहता है कमीने कुछ तो ख्याल कर, वो तेरी बहन है। और उस वक्त ना उसके सर पे एक जोरदार अटैक करने जाते हैं मगर अचानक फिर उसके ऊपर एक शील्ड आ जाती है। ये देख के जो फोनी फैम्पर होता है वो कहता है कि वूतियान इस मामले से दूर है, ये हमारी फैमिली का मामला है। और फिर उस वक्त ना वो जो वूतियान होता है वो कहता है कि कमीने मेरी बात सुन, इस टाइम ना ये ना मेरा पार्टनर बना हुआ है और इस टाइम ना हम लोग ना कोऑपरेशन में है, मैं इस टाइम इसकी जान की तो हिफाजत जरूरी करूंगा। और उस वक्त ना हम लोग ना वो जो कमीना बेटा होता है फोनी फैम्पर को उसको दिखाया जाता है जो ना पागलों की तरफ तो कहता है कि यूनची मुझे पता है कि तुम मर गया है मगर इस टाइम ना मैं तेरी बॉडी को भी सुकून में नहीं रहने दूंगा। और उस वक्त ना वो जो कमीना बेटा होता है फोनी फैम्पर को वो जोर से चिल्ला के कहता है कि वूतियान इस टाइम जो यूनची है वो ना यहीं पर ही है। ये सुन के ना वो जो वूतियान होता है वो कहते हैं क्या। और उस वक्त ना हम लोग ना फोनी फैम्पर को देखते जो जोर से चिल्ला के कहते हैं कमीने कहीं कि अपना
मुंह बंद रख। और फिर फेंकना वो जो फोनिफ एम्पर का बेटा होता है वो कहता है कि अभी अभी ना जो लड़की है इतने जिसने जुंची की मास्टर से फाइट की थी, वो फिर लड़की ने ना पीछे फिर धोखे से युंची को पकड़ के मार दिया है। फिर उसे अपना फोनी फेम्पर का कमीना बेटा कहते हैं कि इसके अलावा ना जो मेरी बहन वुनेर है वो ना युंची की जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पे ना सीधा फोनिक फायर रिलम की तरफ लेकर गई है। ये सुन के ना वहाँ पे ना जो भूत यार होते हैं वो कहते हैं क्या इसका मतलब है युंची मर चुका है। और फिर फेंक ना वो जो फोनी फेम्पर कमीना बेटा होता है वो कहते हैं क्या तुम मिरर ऑफ फंफारा नहीं लेना चाहते युंची से। कहते यही सही मौका है, इससे तुम ना युंची से मिरर ऑफ फंफारा ले पाओगे। फिर भूत यार अपने दिल में कहता है युंची मर चुका है, अब मेरे पास बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है कि मैं मिरर ऑफ फंफारा ले लूँ। कहते इससे मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और हो सकता है कि आगे जाके मैं युंची की मास्टर से भी टक्कर ले पाऊँ। और फिर उसे अपना भूत यार अपने दिल में सोचता हुआ कहता है कि आज तक ना मिरर ऑफ फंफारा कोई भी यूज नहीं कर पाया। कहता है क्योंकि किसी को भी उसको यूज करने का तरीका ही नहीं आता। कहता है कि अगर मुझे वो तरीका आ गया तब मेरे पास इतनी पावर आ जाएगी कि मैं पूरे पूरे ब्लू पोल स्टार पे सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, बल्कि मैं हर तरफ से पावरफुल हो जाऊंगा, यहाँ तक कि युंची की मास्टर को भी हरा पाऊंगा फाइट के अंदर। कहता है क्योंकि जो मिरर ऑफ फंफारा है वो ना वर्ल्ड के 7 पावरफुल वेपन में से एक है। यानी इस टाइम ना जो मैंने आपको 7 ट्रेजर्स बताए थे ना मिरर ऑफ फंफारा उनमें से एक है, मगर 7 नंबर पे आता है, मगर फिर भी इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। ब्लू पोल स्टार जैसे छोटे से प्लेनेट की तो बात छोड़ दो, यहाँ तक कि गोल्ड में भी किसी को पता चल गया सारे जंगे छेड़ देंगे। यहाँ तक कि गोल्ड के जितने ही पावरफुल लोग हैं वो सब पागल हो जाएंगे इसके पीछे। और प्यूफेक ना वो ना जो भूतियान होते हैं वो हंसने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस टाइम ना मैं डिवाइन और रीजन रिलम लेवल पे जाने के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। और उफेक ना जो फोनिक एम्परर और उसका जो बाप होता है वो ना फिदा भूतियान के सामने आ जाता है। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन तू हमारे फोनिक एम्पायर के अंदर कदम नहीं रख सकता, वो हमारी सीक्रेट जगह है। और उफेक ना जो भूतियान होता है वो ना अपनी तलवार से ना एक फ्लैश अटैक ना फिदा उनकी तरफ ही कर देता है। ये देख के ना जो फोनिक एम्परर का जो बाप होता है वो ना फिदा सामने आ जाता है और उस अटैक को रोक लेता है। फिर जो भूतियान होता है वो ना वहां से गायब होकर फिदा उसके बेटे के सामने आ खड़ा होता है, यानी वो जो प्रिंस होता है उसके सामने आ खड़ा होता है। और फिर वो कहता है कि मैंने तुम पे जो भी वादे किए मैं उनको पूरा करूंगा, बस तुम ना मुझे ना अपना जो फोनिक फ्रीला में उस तक ले जाओ। ये सुन के ना जो फोनिक एम्परर होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और प्यूफेक ना वो जो प्रिंस होता है वो मान भी जाता है। फिर भूतियान पीछे देख के कहता है कि यकीन मानो मैं तुम लोगों को पकड़ के यहीं पे मार सकता हूँ, अभी मैंने जो तुम पे अटैक किया ये सिर्फ एक वार्निंग थी। और उस एक नाम लोग ना जो फोनिक एम्परर का बाप होता है उसको दिखाया जाता है। और फिर वो कहता है कि इस टाइम ना मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। कहता है कि और इस टाइम ना मैं ना तुम्हारे साथ एक डील भी करना चाहता हूँ। ये सुन के जो भूतियान होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी डील सुनना चाहूंगा फिर। और प्यूफेक ना जो फोनिक एम्परर का बाप होता है वो कहता है कि तुम जाके मिरर ऑफ फंफारा ले सकते हो। और कहता है कि इस बात को ना मैं सबसे सीक्रेट रखूंगा। कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर बाकी के 3 होली प्लेसेस को पता चल गया ना तब वो तुमसे लेने के लिए जरूर आएंगे। कहता है क्योंकि अगर तुम मिरर ऑफ फंफारा के पीछे इतने पागल हो सकते हो तो वो भी हो सकते हैं। ये सुन के जो भूतियान होता है वो कहता है अच्छा तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। और फिर जो फोनिक एम्परर का बाप होता है वो कहता है यही समझ लो। और फिर फेंकना जो भूतियान होता है वो कहता है चलो ठीक है फिर तुम अपनी शर्तें मुझे बताओ कमीने। और फेंकना जो फोनिक एम्परर का बाप होता है वो कहता है पहली शर्त तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे कि हमारी जो फोनिक गॉड की स्पिरिट है वो कब की चली गई है और हमारे जो इन्फिफ्टर्स हैं वो भी मर चुके हैं सब। और दूसरी शर्त ये है कि तुमने जितने भी जो क्रिस्टल मांगे हम तुम्हें उसका आधा देंगे, यानी हम पूरे 100 के टिफ तुम्हें नहीं देंगे। ये सुन के ना जो भूतियान होता है वो ना इस शर्त को मान जाता है। और फिर फेंकना हम लोग ना फोनिक एम्परर और उसके बाप को देखते हैं जो ना सकून की सांस लेते हैं। और फिर फोनिक एम्परर अपने दिल में कहता है कि युंची ये जरा भी मतलब नहीं है कि हम तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते। कहते हैं कि मगर तुम कब के मर चुके हो और अगर आज हमने ऐसे स्टेप ना उठाए ना तब ये पूरा पूरा फोनिक एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यही बात ना जो फोनिक एम्परर का बाप होता है वो भी अपने दिल में सोच रहा होता है। और फिर फोनिक एम्परर का बाप कहता है कि मैं तुम्हें फोनिक फायर रिलम की तरफ लेकर चलता हूँ। और उस एक ना जो फोनिक एम्परर का बाप होता है वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जॉन फिचीफ तुम चाहते हो तुम्हें मिलने के बाद ना तुम ना अपना वादा पूरा करो, कहीं ये ना हो कि तुम धोखेबाजों की तरफ फिर जाओ। ये सुन के जो भूतियान होता है वो कहता है चलो ठीक है फिर जल्दी करो और मुझे रास्ता दिखाओ। और उस एक ना फोनिक एम्परर का बाप और जो भूतियान होते हैं वो ना तेजी फुड़ के वहां से चले जाते हैं। ये देख के वो जो प्रिंस होता है वो पागल हो जाता है और वो कहता है कि नहीं मुझे अपने साथ लेकर जाओ। लेकिन अचानक फिर पीछे फोनिक एम्परर का हाथ आता है और फिर उसको गर्दन से पकड़ लेता है। और फिर उस एक ना जो फोनिक एम्परर होता है वो उसकी गर्दन दबाते हुए कहता है कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं मैं इतना ज्यादा फेमस हूँ मगर मैंने तुम जैसे पागल और कमीने बेटे को कैसे पैदा कर दिया है। और उस एक ना जो फोनिक एम्परर होता है वो कहता है तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। ये सुन के ना वो जो प्रिंस होता है वो बुखलाते हुए कहता है कि हाँ मुझे मार दो, जैसे मैंने भूतियान को ये सब कुछ बताया था मुझे पता था एंड में मेरे साथ यही होगा। और फिर उस एक ना वो जो प्रिंस होता है वो कहता है कि ये सब कुछ होता ही ना अगर तुम वुनेर की शादी मेरे से करवा देते। अब ये सुन के ना जो फोनिक एम्परर होता है वो और भी ज्यादा बुखला जाता है और रख के ना उसके मुंह पे एक और चाटा मार देता है। और फिर उस एक ना जो फोनिक एम्परर होता है वो वॉर से चिल्लाते हुए कहता है कमीने कहीं के वुनेर तेरी बहन है। और उस एक ना जो फोनिक एम्परर होता है वो कहता है कि आज तुझे मैं इतना मारूंगा कि जब तक तुम मर नहीं जाता। और फिर उस एक ना जो फोनिक एम्परर होता है वो कहता है तू सच में एक जानवर है। और उस एक ना जो फोनिक एम्परर का जो बेटा होता है वो ना एकदम बहुत ही पागल हो जाता है। और फिर वो कहता है कि आपको पता है कि मैं सब
फप्फ वुनर को चाहता हूँ। कहता है कि मगर मैं फप्फ तो वो चीज़ें चाहता हूँ जो आप हमेशा वुनर को देते हो, उसको रिस्पेक्ट और स्टेटस सब कुछ आपने उसको ही दे दिया है, आपने हमारे लिए कुछ रखा ही नहीं है। और उसे एक ये सुन के जो फोनी फेम्पर होता है कि एकदम उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर वो कहता है कि आओ मुझे मार दो, जैसा कि आप हर बेटे को अपने लिए इस्तेमाल करते हो। और फिर उसे एक फोनी फेम्पर का बेटा कहता है कि आपने फप्फ वुनर को ही प्यार किया और आपने हम सबको ना बिल्कुल पियानो की तरह ही बजाया है। ये सुन के जो फोनी फेम्पर होता है वो सोचने लग जाता है, कहता है कि लगता है कि मैंने सच में ऐसे कमीनेपन कई दफा किया है। और फिर उसे फोनी फेम्पर कहता है कि अगर पीछे देखा जाए ना, लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती मेरी ही है। कहता है क्योंकि मैंने बच्चों के बीच में इंसाफ नहीं किया, मैंने सारा प्यार सिर्फ वुनर को ही दिया और बाकी बच्चों को सिर्फ यूज किया है। और उसे अपना जो फोनी फेम्पर होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुझे क्या लगता है कि अगर वुतियान ना वुनर और युंची को ढूंढ लेगा तो क्या वो वुनर को जीने देगा? कहते हैं कि तुझे नहीं लगता कि वो वुनर को पकड़ के फौरन से मार देगा, क्योंकि उसको अच्छे से पता है वुनर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वो कुछ ही सालों में डिवाइन ओरिजिन रीलम लेवल पे भी जा सकती है। कहते इस वजह से वो वुनर को भी जरूर मारेगा ताकि युंची का बदला लेने के लिए कोई उसके सामने ना आए। कहते और इसी वजह से मैं हमेशा वुनर को सबसे बचाता रहता हूँ। और फिर उसे जो फोनी फेम्पर होता है वो कहता है कि मैंने वुतियान की आंखों में देखा है, जैसे वो वुनर को ढूंढ लेगा उसको फौरन से पकड़ के मार देगा। और फिर वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे जो फादर है वो ना वुनर को ज्यादा टाइम दे पाए। और फिर फोनी फेम्पर ना अपने बेटे को देख के कहते तू फिर यही दुआ कर के जो वुनर है वो ना जिंदा बच जाए, अगर आज उसको कुछ हो गया ना मैं तुझे फौरन से मार दूंगा पकड़ के। और फिर उफेक्ट हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना जो ना फोनी फेम्पर का जो बाप होता है उसको देखते हैं, जो ना अभी ना तेजी से ना जो ना वुतियान होता है उसको लेकर जा रहा होता है। और आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, इसका नाम ना वुकाई है, यानी जो फोनी फेम्पर का बाप है इसका नाम वुकाई है, तो अब फिर ना मैं इसको वुकाई कह के बुलाऊंगा। और फिर उससे एक ना वो जो वुकाई होता है वो ना वुतियान कहता है कि जल्दी करो और मेरा पीछा करो। ये सुन के ना जो वुतियान होता है वो हाँ कहता है। फिर अचानक फिर जो वुतियान होता है उसको कुछ फील होता है और वो कहता है कि एक मिनट रुको, ये तो युंची का हो रहा है। कहता है कि मगर ये यहाँ से नहीं आ रहा। फिर उसे एक ना जो वुतियान होता है वो ना वुकाई कहता है वुकाई तो ये क्या लगता है कि तू मुझे ऐसे ही बेवकूफ बना सकता है। ये सुन के जो वुकाई होता है वो कहता है तू क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। और फिर उसे एक ना जो वुतियान होता है वो कहता है कि मेरे साथ ना बेवकूफ बनना बंद कर दे। और उसे एक ना जो वुतियान होता है वो कहता है मुझे सब पता है तू मुझे धोखा दे रहा है। ये सुन के जो वुकाई होता है वो कहता है अब तो ये पता चल चुका है तो इसको और छुपाने का मौका ही नहीं है। और उसे एक ना जो वुकाई होता है वो ना अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो कहता है कि आज मैं तुझसे तब तक फाइट करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। ये सुन के जो वुतियान होता है वो कहता है कि तुझे पता है तेरा लेवल फोवरिंग प्रोफाइल लेवल 9 पे है और मेरा 10 पे है और हमारा जो डिफरेंस है वो जमीन और आसमान का है। कहता है कि मैं तो ये बहुत ही ज्यादा आसानी से मार सकता हूँ। ये सुन के ना जो वुकाई होता है वो कहता है कि जरा मैं भी देखूंगा कि तू कितनी आसानी से मार सकता है। और उन दोनों के बीच में ना आपस में फाइट शुरू हो जाती है और बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट शुरू होती है, जहाँ पे ना जो वुकाई होता है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन जो वुतियान होता है वो ना हल्का करके भारी पड़ने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद ना जो वुतियान होता है वो ना बहुत ही ज्यादा आसानी से जो वुकाई होता है उसको मार देता है। और इस टाइम ना जो वुकाई होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई खड़ी होती है और फिर वो कहते लगता है मैं फेल हो गया। कहता मुझे पता नहीं था फोवरिंग प्रोफाइल लेवल 10 के वो एक का अटैक बर्दाश्त करना भी इतना ज्यादा मुश्किल है। और उस वक्त ना जो वुकाई होता है वो कहता है कि वुनर मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए और टाइम नहीं ले पा रहा। अचानक फिर वहां पे एक ब्लास्ट होता है और जो वुकाई होता है उसकी सारी बॉडी बीच में से फट जाती है। और फिर जो वुतियान होता है वो कहता है कि आखिरकार कमीना बुढ़ा मर गया। और फिर वो जो वुतियान होता है उसको अचानक से पता लग जाता है, युंची का जो हो रहा होता है वो महफूफ हो जाता है यानी। और फिर वो कहता है कि इसका मतलब है जो युंची है वो सच में मर चुका है। फिर वुतियान कहता है क्योंकि युंची का हो रहा बहुत ही ज्यादा वीक है। और फिर वुतियान हफ्ते हुए कहता है युंची मैं तुम्हारा मेरा फंफारा चाहता हूँ, इसके अलावा तुम्हारी जो लवर है मैं उसको ही मारना चाहता हूँ, यानी ये जो वुनर है इसको ही मार दूंगा पकड़ के। और उस एक जो वुतियान होता है वो ना तेजी से युंची का पीछा करने लग जाता है। उस एक ना जो फीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना फैंग वुनर को देखते हैं जो ना युंची की बॉडी को लेकर जा रही होती है और वो कहती है ब्रदर युन मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। और फिर उस एक ना जो फैंग वुनर होती है वो कहती है चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे जल्द से जल्द प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क तक पहुंचना होगा। कहते हैं कि वहां पे जाके मैं कई और तरीका निकाल लूंगी कि मैं आपको सेव कर पाऊँ। फिर उस एक ना जो फैंग वुनर होती है वो कहते हैं क्योंकि प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है और मैं आपको यहाँ से जल्द लेकर निकल पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे सब लोग कमीने हैं। और उस एक ना जो फैंग वुनर होती है वो अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देती है। मगर अचानक से ना वहाँ पे ना जो वुतियान होता है वो आ जाता है और फिर वुतियान कहता है कि मानना पड़ेगा ये जो प्रिंसेस है इसका जो पावर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है, यहाँ तक कि फोवरिंग प्रोफाउंड लेवल 10 पे इतनी ज्यादा कम एज में चली गई है। और उसे एक ना वो जो वुतियान होता है वो कहता है कि अगर युंची के बाद मुझे किसी ने दुनिया में सबसे ज्यादा हैरान किया ना तो वो यही लड़की है। और उसे एक ना जो वुतियान होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से पीछा करने लग जाता है फैंग वुनर का। और फिर जो फैंग वुनर होती है उसको पता लग जाता है और फिर फैंग वुनर कहते ये तो वुतियान कमीना है। और फिर उसे एक ना जो वुतियान होता है वो ना फैंग वुनर के सामने आई खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है कि वुनर तुम मुझे इसकी बॉडी दे दो, अगर तुम मुझे इसकी बॉडी दे दोगे ना शायद मैं ना मेरा फंफारा लेने के बाद इसकी बॉडी को भी छोड़ दूं। और उसे एक ना फिर ना जो फैंग वुनर होते हैं वो कहते चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे अगर मैं मर भी गई ना तब भी मैं ब्रदर यून की बॉडी तुम्हें नहीं दूंगी। ये सुन के ना जो वुतियान होता है वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा यहाँ पे आज। फिर उसे एक ना जो फैंग वुनर होती है वो ना अपने पास में लिटिल चो को बाहर निकाल देती है। असल में ना ये वही बीफ है जो ना चो योचन का है और जो चो योचन की बहन होती है वो ना युंची को दे देती है और जो युंची है वो ना फैंग वुनर को
को दे देता है, क्योंकि जो फैंग वुनर है वो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और वो इसके अंदर ख्याल रखना चाहती थी। इस वजह से ना जो युनची होता है वो इसको दे देता है, क्योंकि युनची के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ना इसके साथ हमेशा खेल पाए। और जो फैंग वुनर है उसको इसके साथ खेलने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। और फिर उस वक्त ना जो फैंग वुनर होती है वो ना फिर लिटिल चू के ऊपर ना युनची की बॉडी को रख देती है। और फिर जो फैंग वुनर होती है वो फिर वाओ बाई बाई को कहते जल्दी करो युनची को यहाँ पे ले जाओ। असल में जो फैंग वुनर है उसने ना इसका नाम ना वाओ बाई बाई रखा हुआ है, और जो चोयो चन थी उसने इसका नाम ना लिटिल चू रखा हुआ था। इस वजह से दोनों के नाम फिर अलग अलग होंगे और आप लोग कंफ्यूज ना होना। रूफेक ना वो जो वाओ बाई बाई होता है वो ना फैंग वुनर का कहना मान के तेजी फिर युनची को वहां पे लेकर जाने लग जाता है, मगर अचानक फिर पीछे फिर कोई फैंग वुनर की ना कमर पे ना उंगली टच करता है। ये देख के जो फैंग वुनर होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि जो वूतियान होता है वो उसके डायरेक्ट पीछे खड़ा होता है। और फिर रूफेक ना जो फैंग वुनर होता है उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है, क्योंकि वूतियान की चाहे जो मर्जी है इस टाइम उंगली में भी इतनी पावरफुल है कि ना वो ना फैंग वुनर को आराम से मार सकता है। और फिर रूफेक ना जो फैंग वुनर होती है वो कहते कमीने बुड्ढे तू एक नंबर का ईवल बंदा है। और रूफेक ना जो वूतियान होता है वो कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम है, मैं सच में एक ईवल बंदा हूँ। फिर उसे एक वूतियान कहता है कि मगर आज ये जो ईवल बंदा है ये एक बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो तुम्हें ना तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलवा देगा। ये सुन के ना जो फैंग वुनर होते हैं वो कहते तुमने मेरे ग्रैंडपा के साथ क्या किया है। प्यूफेक ना वो जो वूतियान होता है वो कहता है कि बच्ची मैं ना तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है उनको कब का मार दिया पकड़ के। ये सुन के फैंग वुनर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और तेजी फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, मगर उफेक ना जो वूतियान होता है उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसको सीधा गर्दन से पकड़ लेता है। और फिर वूतियान कहता है कि बच्ची तुझे नहीं पता कि तू मेरा कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन अचानक फिर वूतियान के सामने एक बहुत ही डार्क ओरा आ जाता है। ये देख के जो वूतियान होता है वो ना जल्दी फिर पीछे हो जाता है। असल में ये ओरा कोई छोटा मोटा भी नहीं होता, बल्कि इतना ज्यादा होता है कि इसने कई हजारों किलोमीटर दूर के जंगल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। अब ये देख के जो वूतियान होता है वो हंसते हुए कहता है कि लड़के आखिरकार ये तू है। और फिर उस हम लोग को ना वहाँ पे ना फैंग जुशियन को दिखाया जाता है, और फिर फैंग जुशियन ने फैंग वुनर को कहता है कि जल्दी करो और यहाँ पे जो और सीधा युनची के पास जाना। ये सुन के ना जो फैंग वुनर होती है वो ना हाँ में फरी लाती है, और फिर वो कहती है अपना भी ख्याल रखना। और ये कहने के बाद ना जो फैंग वुनर होती है वो भी तेजी से ना वहाँ से चली जाती है। और अब यही पे ना हमारा जो ये वाला पार्ट होता है वो ना पूरे तरीके से एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी तरह एनिमी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो मैं अपने सेकंड चैनल पे उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं उस पे ना एनिमी से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन भी आगे जाके डालूंगा। तो दोस्तों उसका जो लिंक है ना वो मैंने ना नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप लोग जाके उसको भी एक दफा चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना।